मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज आपको ट्रायंगल चैप्टर का एग्जाम्पल 5 करवाऊंगा। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व फिगर 6.30 कह रहा है, जो फिगर 6.30 बना हुआ है इसको ऑब्जर्व कीजिए एंड देन फाइंड एंगल पी, और उसके बाद ये एंगल पी आपको फाइंड करना है, निकालना है। देखिए हम सभी के पास जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स दे रखा हो जिसका शेप सेम हो, इन दोनों का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है, और उसमें किसी भी एक ट्रायंगल का एंगल फाइंड आउट करना हो या उसके साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करना हो और दोनों का साइज डिफरेंट हो। देख रहे हैं आप, साइज डिफरेंट है बट शेप सेम है, शेप ट्रायंगुलर है बट साइज आप देखेंगे तो ये जो साइज देख रहे हैं इसके साइड्स का लेंथ, तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है, यहाँ भी तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है। यहाँ पे एंगल ए 80 डिग्री गिवन है और यहाँ पे एंगल बी 60 डिग्री गिवन है, बट इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल गिवन नहीं है, मतलब कि हमको साइज डिफरेंट मिला हुआ है बट शेप सेम मिला हुआ है। तो जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल का कोई एंगल फाइंड आउट करना हो या साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करना हो और साइज डिफरेंट पर शेप सेम हो, तो हमारे दिमाग में सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जो भी हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है वो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हैं वो 4 रूल्स हैं हमारे पास। हम 4 रूल्स के थ्रू किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। वो 4 रूल्स कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार फिर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला है ट्रिपल ए, एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 सिमेट्री क्राइटेरिया क्या होता है, किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जब किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं तब हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिम बोल सकते हैं। जो हमारा सेकेंड रूल है वह डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कह रहा है कि जब किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं देन हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है वो है ट्रिपल एस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मतलब कि सेम रेशियो में हो जाते हैं, सेम नहीं है, साइड का लेंथ सेम नहीं होना चाहिए, उनके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। और हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट रूल है वह है साइड एंगल साइड। कह रहा है किसी एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल हो और उस एंगल में जो इंक्लूडिंग साइड्स हो उनके प्रोपोर्शनल सेम हो, यानी उनके जो रेशियो हो इक्वल हो, तो हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चारों रूल्स में से हम इनमें से किस एक रूल का अप्लाई यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्लू हमें इसमें जो भी गिवन डाटा है उसी से हमें मिलने वाला है। आप देखिए अगर हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाने की सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है उसका कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है, इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होना चाहिए, बट इसमें तो हमें एक भी एंगल गिवन नहीं है तो हम ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगा सकते हैं। दूसरा जो सेकेंड हमारा रूल है उसमें भी हम इसमें का एक भी एंगल हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम ये रूल भी नहीं लगा सकते हैं। जो थर्ड हमारा रूल है वह ट्रिपल एस, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उसमें क्या होता है, किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है और यहाँ भी इस बड़े वाले ट्रायंगल्स के भी तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है, तो ये हम लगा सकते हैं। साइड एंगल साइड भी नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका एक भी एंगल हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ से हमें ये क्लू मिला, जो भी डाटा हमें गिवन था उससे हमें ये क्लू मिल गया कि यहाँ पे हम साइड 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 प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स का लेंथ हमें गिवन है तो कौन सा साइड किसके रेशियो में है और कौन से का रेशियो इक्वल है बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी साइड का जो लेंथ है 3.8 है, मतलब डेसिमल में गिवन है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक डाटा जो आर क्यू का है वो भी डेसिमल में गिवन है। तो अगर हम ए बी अपॉन आर क्यू करें तो हो सकता है रेशियो हमें आसानी से मिल जाए। फिर अगर एक रूट में डाटा हमें यहाँ मिला है छोटे वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक रूट में डाटा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या है 12 है। तो हम लोग ये ट्रिपल एस यहाँ पे चेक करेंगे, पहले इनका रेशियो चेक करेंगे। अगर हमें रेशियो इक्वल मिल जाता है तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन
जिस ट्रायंगल में भी हम काम करने वाले होते हैं उस ट्रायंगल को लिखना होता है कि आप किस ट्रायंगल में काम करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में काम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए हम ए बी को ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी, यहाँ डेसिमल वाला हमने ए बी को लिया, तो यहाँ पे हम आर क्यू को लेंगे। ए बी कितना है 3.8 गिवन है और ये है 7.6। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 38 1 जा और 38 2 जा। यहाँ जो हमें रेशियो आया वह 1/2 का आया, ठीक है। अब अगर आप BC को देखेंगे तो BC और PQ, अगर इन दोनों को 6/12 करेंगे और अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये सेम रेशियो आ जाना है हमें। तो अगला जो हम लेने वाले हैं वो BC/PQ। BC हमारा 6 है और PQ 12 है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देख रहे हैं रेशियो सेम आता जा रहा है। अगर हमारा थर्ड वाला रेशियो भी सेम हुआ तो हम आसानी से ये वाला क्राइटेरिया लगाकर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाएंगे। जो नेक्स्ट है हमारा है AC और उधर है PR। AC कितना है, AC है 3√3 और PR कितना है 6√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। आपने देखा तीनों का रेशियो इक्वल है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या पाते हैं, अगर किसी का राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। AB/RQ इज इक्वल टू BC/PQ इज इक्वल टू AC/PR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप AB/RQ देख रहे हैं, AB/RQ, AB/RQ, ये वाला साइड का रेशियो BC/PQ इज इक्वल टू AC/PR, AC/PR, है ना। तो ये साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। AB के साथ किसका रेशियो है, AB के साथ RQ का रेशियो है, ठीक है। तो AB के साथ आप क्या लिखेंगे RQ। BC के साथ किसका रेशियो PQ, तो यहाँ पे P। देख रहे हैं AB के साथ RQ का रेशियो है, BC के साथ PQ का रेशियो है BC के साथ, और AC फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड RP, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब जैसे ही आप सभी को पता है और मैंने आपको बताया भी है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो वो दो कंडीशन को निश्चित रूप से फॉलो करता है। पहला कंडीशन कि उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दूसरा कंडीशन कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन इसी के थ्रू हम बोल पाए कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इस कंडीशन के थ्रू हमने इसको सिमिलर बताया है, तो ये पहला कंडीशन भी फुलफिल करेगा। तो शो क्या हो जाएगा, इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकालते हैं। यहाँ AB के अगर सामने हम एंगल C लेंगे, AB के सामने अगर एंगल C लेंगे तो AB के साथ हमने किसका रेशियो रखा है, RQ का। तो यहाँ पे देखिए RQ के सामने हमें एंगल P लेना होगा, यही इसका करस्पॉन्डिंग है। मतलब एंगल C एंगल P का करस्पॉन्डिंग है। क्यों ऐसा, क्योंकि एंगल C AB के सामने का एंगल है, AB के सामने का एंगल है, और AB के रेशियो में हमने RQ को लिया है, तो RQ साइड के सामने का एंगल P, यानी कि C और P आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, जो कि इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमें यहीं से काम चल जाएगा। देख रहे हैं हमें एंगल P फाइंड आउट करना है, तो अगर हमने एंगल C निकाल लिया तो हम जो एंगल C होगा वही एंगल P होगा, क्योंकि एंगल C एंगल P के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम बाकी को भी बता देते हैं। मान लिया अगर आपको एंगल R निकालने के लिए कह दिया जाए या एंगल Q निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम एंगल A ले रहे हैं, ठीक है, तो एंगल A देखिए, एंगल A किस वाले साइड के सामने है, BC। तो यहाँ देखिए BC साइड के सामने अगर एंगल A है तो BC के साथ किसका रेशियो है, PQ का। तो PQ के सामने वाला जो एंगल होगा R, वो उसका करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो एंगल A एंगल R का करस्पॉन्डिंग है। देख रहे हैं एंगल A के सामने BC है, तो यहाँ पे BC साइड है, और PQ के सामने R है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब देख लीजिए, अब AC के सामने यहाँ पे एंगल B है,
और AC के साथ हमने किसका रेशियो लिया? PR का। तो यहाँ पे PR के सामने क्या है? एंगल Q है। इतना आपको निकालने के लिए नहीं कहा गया है, हम यहीं पे रुक जाते, लेकिन आपको बता दिए हैं। अगर आपको एंगल R पूछता तो एंगल A जितना होगा उतना ही R होगा, मतलब R भी 80 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल आपको Q पूछता, अगर क्वेश्चन में अगर एंगल Q पूछ देता तो एंगल Q इक्वल है B के, एंगल B के, तो एंगल Q भी हो जाता 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सब किस रूल से आया? ये आया बाई CPST। इसका क्या मतलब होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। आप आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है एंगल P। तो एंगल P एंगल C के इक्वल है, तो एंगल C तो हमें पता नहीं है। अगर एंगल C अगर हमें पता लग जाए तो जो एंगल C होगा वही एंगल P होगा। तो एंगल C हमें यहाँ से निकल जाएगा। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये क्यों, कौन से रूल से? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC, जिस भी ट्रायंगल में आप काम करने वाले हैं आप उसको लिखेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये हो जाएगा 180 डिग्री। किस रूल से? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखेंगे आप बाई एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से ऐसा हुआ। और एंगल A हमें 80 डिग्री गिवन था पहले से, एंगल B हमें 60 डिग्री ये भी गिवन है, एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है, इसको इम्प्लाई दैट का साइन आप लगाते रहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का अगर प्लस वाला इधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो आप 140 डिग्री को इधर ले आके माइनस में कर लीजिए, तो एंगल C कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। एंगल C एंगल P के इक्वल है, तो जो एंगल C होगा वही एंगल P होगा। बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड हमने ऊपर प्रूफ कर चुका है। देयरफॉर एंगल P इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। आई होप मैं आपको एग्जाम्पल 5 समझाने में सफल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाया हूँ तो जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।